यहाँ पर आम आदमी पार्टी रणनीति के साथ में आगे बढ़ेगी और बीजेपी को एक बार फिर से अगर जिस तरह से 3 बार देख रहे हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी जीत रही है, लगातार सरकार बना रही है, एक बार फिर से सत्ता पर आम आदमी पार्टी का कब्जा, लंबे समय तक अगर वो जेल के अंदर बंद रहते हैं तो यहाँ पर किसी एक नेता के ऊपर जिम्मेदारी देना पड़ेगा। और मनीष सिसोदिया इन सब कह सकते हैं कि नेताओं में सबसे बड़ा कद भी नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या आज तिहाड़ जेल से रिहा हो पाएंगे? क्या दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल का नंबर है? आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के तहत एक बड़ी सुनवाई जारी है। सुनवाई के तहत जहां सीबीआई अधिकारी अपने सबूत पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां सीबीआई के तहत कई आरोप एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर लगाए जा रहे हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ से सभी आरोपों को बेबुनियादी बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, शराब घोटाले के तहत आम आदमी पार्टी के दिग्गज चेहरों का तिहाड़ जेल में पहुंच जाना एक राजनीतिक षड्यंत्र भी बताया जा रहा है। लेकिन आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल उत्पन्न कर सकता है या एक बार फिर से आरोपों को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जा सकते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर। सीबीआई अभी भी ये दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल किंग पिंग है शराब घोटाले के, जबकि अरविंद केजरीवाल को इस बारे में सब कुछ पता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि शराब नीति के बारे में सिर्फ एक योजना बनाई गई थी, इसके अलावा तमाम और मंत्रियों का काम था, मनीष सिसोदिया का काम था। लेकिन सीबीआई दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के जरिए ही ये सारे काम को अंजाम दिया गया है। देखिए नाज़मीन, अगर हम मेन जो साजिशकर्ता की बात करें या तमाम जो आरोप लगे उनकी बात करें, तो अब तक सीबीआई मनीष सिसोदिया के ऊपर ये सारे इल्ज़ाम लगा रही थी कि भाई सारा कुछ जो हुआ है वो उनके ज़रिए हुआ है। और अब जबकि सिसोदिया जेल से बाहर हैं, अब अरविंद केजरीवाल को ये बात कही जा रही है कि मुख्य साजिशकर्ता हैं, तमाम जो चीज़ें हुई उनके एंड से हुई। तो तमाम जो बातें कही जा रही हैं, जो सारी चीज़ें सामने रखी जा रही है, लेकिन देखिए दलील और सबूत में बड़ा फ़र्क होता है। अक्सर हम देख रहे हैं कि चाहे ईडी हो या सीबीआई हो, दलीलों के जरिए कहीं ना कहीं मामलों को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और देखिए एक लंबा वक्त हो गया नाज़मीन, आप देखिए कि 2021-22 का ये मामला है और 2024 का लगभग हम कह सकते हैं कि जो एंड में चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी सारी जांच हो गई, छानबीन हो गई, छापेमारी हो गई, पूछताछ हो गई, तो तमाम सारे लोग जेलों के अंदर बंद भी हो गए। लेकिन जो पुख्ता सबूत है नाज़मीन, अभी तक भी आप देखिए वो कह सकते हैं अदालत की पटल पे नहीं रखा गया है। वही बात तमाम जो कानून के जानकार यही सब बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई बिना सबूतों के आधार पर आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, आप सिर्फ कहते हुए नजर आ रहे हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, साजिश करता थे, ये थे वो थे, तो आखिर उनके सबूत कहाँ हैं? आप देखिए कि चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो या तमाम और नेता हो, कितनी जगह पर छापेमारी की गई। तो ईडी को या सीबीआई को कुछ पैसा वहाँ से मिला, कोई डॉक्यूमेंट वहाँ से मिले, क्या कोई जो ऐसा राज छुपा हुआ था क्या उसको वो खोलने में कामयाब रहे? तो तमाम सारी बातें हैं अभी भी कयासबाजियों पर हैं और हो सकता है कि आज यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती हुई नजर आ जाए, क्योंकि इन्हीं मामलों में संजय सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं, मनीष सिसोदिया कुछ समय पहले जेल से बाहर आए। तो ऐसे में मुझे ऐसा लग रहा है कि आज अदालत इस पे जो कह सकते हैं अपना जो फैसला है वो शायद केजरीवाल के हक में देती हुई नजर आए। क्योंकि देखिए अक्सर हम देख रहे हैं कि चाहे ईडी का भी पहले यही रुख था कि भाई और हमें समय दीजिए, हम और इनसे पूछताछ करेंगे, जाँच करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन 17 महीने मनीष सिसोदिया जेल के अंदर बंद रहे, क्या कुछ उनको मिला, क्या कुछ जानकारी हासिल की, इसके बारे में बात करने से बचते हुए नजर आते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहते हैं कि इनको जमानत मत दीजिए। तो ऐसे में आज बड़ी इस बात को लेकर जो आम आदमी पार्टी के तमाम लोग थे जिनसे बात हुई है वो यही बात कहते हुए दिखाई पड़ नाज़मीन कि आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है। और ऐसा होता है तो ये बीजेपी के कह सकते हैं बड़ा करारा झटका लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दिल्ली में भी
आने वाले 3-4 महीने के अंदर नाज़रीन विधानसभा चुनाव हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं तो एक तरीके से आम आदमी पार्टी में एक नई जान कह सकते हैं आ सकती है, और साथ में जो एक रणनीति बनाने का जो समय है वो उनके पास मिल जाए, क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहे, बस प्रचार करने के लिए उनको 10-15 दिन की मोहलत मिली। तो ऐसे में जो रणनीति बननी चाहिए थी वो बनाने में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी चूकी, और इसका खामियाजा उनको उठाना पड़ा कि एक भी सीट उनके हाथ में नहीं आई। लेकिन अगर अब छूट जाते हैं, अभी 5-6 महीने का वक्त है, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी रणनीति के साथ में आगे बढ़ेगी और बीजेपी को एक बार फिर से, अगर जिस तरह से 3 बार देख रहे हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी जीत रही है, लगातार सरकार बना रही है, एक बार फिर से सत्ता पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी एक बार फिर से अपनी ही सरकार बनाने का दावा दिल्ली में करती हुई नजर आ रही है। इसके तहत जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह शराब घोटाले मामले से 6 महीने बाद जाकर बरी हो जाते हैं, 17 महीने बाद जाकर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया रिहा हो जाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को भी दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के तहत ईडी के मामले में अंतरिम जमानत मिल जाती है। लेकिन चुनौतियां दिल्ली हाई कोर्ट में की जाती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाता है, मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें तो टिकी हुई है, लेकिन एक और सवाल सर ये निकलकर सामने आ रहा है कि जब से मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं, जब से दिल्ली में दौरा कर रहे हैं, 70 की 70 विधानसभा सीटों पर मनीष सिसोदिया का दौरा है, एक एक करके सभी जगह पर जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को लेकर, अपनी रिहाई को लेकर कई बड़े दावे कर रहे हैं, और एक और कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है जिसमें सीधे सीधे तौर पर दिल्ली में हर जगह पोस्टर लगाए गए हैं कि मनीष सिसोदिया तो आ गए, अब अरविंद केजरीवाल आएंगे। ये पोस्टर हर जगह लगाए जा रहे हैं, दावा किया जा रहा है, और मनीष सिसोदिया का लगातार आम आदमी पार्टी में कद बढ़ना और अरविंद केजरीवाल को लेकर अभी तक सवाल बनना, लेकिन मनीष सिसोदिया का प्रचार करना, क्या लगता है कोई बड़ी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी में फिर से निभाएंगे? देखिए, बिल्कुल मनीष सिसोदिया नंबर 2 के नेता हैं, इसमें तो कोई कह सकते हैं दो राय की बात नहीं है। उप मुख्यमंत्री भी थे, शिक्षा मंत्री थे, और सबसे करीबी माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल के। ऐसे में सही बात आपने कही कि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती है, लंबे समय तक अगर वो जेल के अंदर बंद रहते हैं, तो यहाँ पर किसी एक नेता के ऊपर जिम्मेदारी देना पड़ेगा, और मनीष सिसोदिया इन सब कह सकते हैं कि नेताओं में सबसे बड़ा कद भी रखते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल जिस तरह से वो तमाम जगह जा रहे हैं, 70 विधानसभा के अंदर जाकर कहीं ना कहीं लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपनी तमाम योजनाओं को बता रहे हैं, किस तरह से जो है उनके साथ में साजिश हुई है, तमाम जो चीज़ें हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि दिल्ली में और क्या डेवलपमेंट हो सकता है। तो अब यही मौका है, देखिए कि जिस तरह से लोगों से आप कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है कि अगर केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आते तो सारी की सारी जो कमान है वो मनीष सिसोदिया के हाथों में आती हुई नजर आई, क्योंकि बीच में ये खबरें भी खूब आई थी कि मुख्यमंत्री के तौर पर सुनीता केजरीवाल को देखा जा सकता है। लेकिन देखिए, अब ऐसा लगता हो नाज़मीन नजर नहीं आता, क्योंकि मनीष सिसोदिया काफ़ी अनुभवी नेता भी हैं, तमाम तरह से दिल्ली में कह सकते हैं कि जो शिक्षा क्रांति के लिए वो जाने जाते हैं, कि एक बेहतर छवि उनकी यहाँ पर है। अगर ये आपका नीति को छोड़ दिया जाए, हालांकि ये भी अभी साबित नहीं हुई, ऐसे में यही कहा जा सकता है कि अगर बेहतर चेहरे की तलाश में अगर आम आदमी पार्टी है तो वो तलाश जाकर मनीष सिसोदिया पर ख़त्म होती है, और अगर केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आते हैं तो सिसोदिया को ही जिम्मेदारी मिलेगी कि भाई आप दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी का झंडा फिर बुलंद करिए। अगर चुनावों तक भी केजरीवाल अगर बाहर नहीं आते हैं या एक तरीके से कोई कंडीशन उनके ऊपर लगती है, तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जगह मनीष सिसोदिया दिल्ली में आम आदमी पार्टी को तरीके चलाते हुए नजर आ सकते हैं। और देखिए, समय की डिमांड भी यही है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही बात कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल क्या पद के इतने लालची हो गए हैं कि पद को छोड़ नहीं पा रहे हैं। बेहतर ये होगा कि अब अपना पद जो है वो मनीष सिसोदिया को दिया जाए, ताकि 5-6 महीने के अंदर में वो दिल्ली में डेवलपमेंट कर सकें या काम कर सकें, या फिर एक तरीके से कहा जाए कि जो चीज़ें रुकी हुई हैं उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके। तो कई बातें हैं जो उभर के सामने आ रही नाज़मीन, लेकिन हाँ, ये बात आप मानकर चलिए कि अगर केजरीवाल एक बार फिर जो जैसा लग रहा है कि अगर उनको सलाखों से बाहर नहीं आने दिया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी जो है, यानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी जो है वो मनीष सिसोदिया के कांधों पर आ सकती है। और जाहिर बात है कि अगर केजरीवाल बाहर आते हैं तो यहाँ पर उनसे बड़ा नेता फिर आम आदमी पार्टी में कोई नहीं है। दिल्ली के लिहाज से सोचा जाए और एक बार फिर मुख्यमंत्री की रेस में वो सबसे आगे मेरे ख्याल से बढ़ते हुए नजर आएंगे। एक छोटा सा सवाल रहेगा सर कि दिल्ली से पहले हरियाणा में चुनाव है और आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। गठबंधन को लेकर अभी सहमति नहीं है, लेकिन चर्चाएं हैं कि आम आदमी पार्टी के तहत संजय सिंह और सुनीता केजरीवाल खूब प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही हैं। क्या ये पूरा मुद्दा हरियाणा पर भी असर डाल पाएगा?
नाज़मीन, अगर हम सुनीता केजरीवाल को देखें तो कई जगह प्रचार करती हुई नजर भी आए हरियाणा में, और जाहिर बात है कि उनको भी पता है कि हरियाणा में जो वोट बैंक उनके पास होना चाहिए वो नहीं है। अगर वो होता तो कुरुक्षेत्र की सीट जो है वो आम आदमी पार्टी नहीं हारती। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी के साथ में मिलकर वो चुनाव लड़ते हैं, मिलकर चुनाव में जाते हैं, तो यहाँ पर दोनों दलों को फायदा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये दावे कर रही है कि भाई 90 की 90 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और इसमें से 50-60 सीटें हमारे पक्ष में आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन देखिए, तमाम सारे दलों को अगर आप साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि आपने देखा कि एमपी में भी कांग्रेस पार्टी अति आत्मविश्वास में थी। कमलनाथ कह रहे थे कौन अखिलेश बखिलेश मैं नहीं जानता, अब शायद उनको पता लग गया हो अखिलेश बखिलेश कौन है। तो यही बात जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए कि अगर सबको साथ लेकर चलेंगे तो शायद पार्टी को मजबूती मिलेगी और साथ में जो इंडिया गठबंधन है उसमें भी बेहतर तालमेल होता हुआ नजर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अनाउंसमेंट से पहले, यानी कि जब जो प्रत्याशियों के नाम निकल कर आएंगे उससे पहले शायद सहमति बनती हुई नजर आए और कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी जगह देती हुई दिखाई पड़े। अगर ऐसा होता है तो तालमेल अच्छा बनेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर अलग अलग होकर चुनाव लड़ते हैं आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी, तो यहाँ पर बीजेपी को कुछ हद तक इसका फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को लेकर सुनवाई और अरविंद केजरीवाल को लेकर सामने आने वाला एक फैसला ना सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा पर भी बड़ा असर डाल सकता है। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट आखिरकार क्या फैसला सुनाता है। क्या सीबीआई अधिकारियों की जो गवाहें हैं, जो बयान हैं, जो दलीलें पेश कर रहे हैं बिना सबूतों के अभाव में, क्या ये दलीलें उन पर ही भारी पड़ती हुई नजर आएंगी? क्या अरविंद केजरीवाल को लेकर जो बड़े स्लोगन आम आदमी पार्टी के जरिए निकाले जाते हैं कि जेल की सलाखें टूटेंगी और अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, क्या ये सच साबित होता हुआ नजर आएगा? इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।